भागता हुआ इस्मिहान के पास आता है और कहता है, वालिदा सुल्तान नाइमान। इस दौरान पीछे से नाइमान गुस्से से कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, इस्मिहान। तो तमाम सल्जुकी सिपाही अपने नेज़े नाइमान पर तान लेते हैं। तो नाइमान वही खाते इस्मिहान को। वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड 162 के बारे में दोस्तों। ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी दोस्तों। ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फारू वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे में जलाली भागता हुआ इस्मिहान के पास आता है और कहता है, वालिदा सुल्तान नाइमान। इस दौरान पीछे से गुस्से से कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता गुस्से से दाखिल हुआ है। तो तमाम सल्जुकी सिपाही अपने नेज़े नाइमान पर तान लेते हैं। तो नाइमान वही खाते इस्मिहान को दिखाते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? तुम जिरगे में क्यों नहीं आई? जिरगे में क्यों नहीं आई? तुमने इस रास्ते पर मेरी जान लेने की कोशिश की। क्यों? तुमने पहले मोहर ली और फिर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। और रास्ते से हटाने की कोशिश की। ये सुनकर नाइमान, हटाइए देता तो बेहतर रहता। वालिदा सुल्तान शैतान औरत है, इब्लीस है, इब्लीस। तो तुम यहाँ खड़ी ना होती वालिदा सुल्तान। मेरे तीर अपने हदफ पर लगते हैं। अगर मेरा इरादा तुम्हें मारने का होता, मैं यहाँ सिर्फ एक आदमी के साथ न आता। ये एक आदमी के साथ नहीं आता, लश्कर के साथ आता। दिखती है। तो फिर नाइमान कहता है, कोई खेल खेल रहा है जो हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। ये सुनकर इस्मिहान थोड़ी देर सोचती है और अपने सिपाहियों को नेज़े पीछे हटाने का कहती है। तमाम सल्जुकी सिपाही अपने अपने नेज़े पीछे। सब दुश्मन है उस्मान साहब का, सब दुश्मन है उस्मान साहब का। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब बोरसा के सराय में पहुंच चुके होते हैं और बोरसा के सराय में उसके कमरे की जानब जा रहे होते हैं। और जैसे ही उसके कमरे तक पहुंचते हैं तो वहां मौजूद तैफूर का खास सिपाही कहता, तलवारें उस्मान साहब। ये सुनकर तलवारें उस्मान साहब। अलाउद्दीन अपनी अपनी तलवारें बुरहान को पकड़ा देते हैं। और फिर वो तैफूर का खास सिपाही जैसे ही दरवाजा खोलता है, यहाँ पे खूब बेइज्जती कर रहा है उस्मान साहब का। दरवाजा ये सिपाही जो है, आप इंतजार करेंगे उस्मान साहब। और दरवाजा बंद कर देता है। यह दरवाजा बंद कर दिया। गुस्सा आता है लेकिन वो खामोश रहते हैं और फिर अपने बेटों से कहते हैं, रुको बेटा, हम इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे। एक आदमी कमरे से बाहर आता है तो वो तैफूर का सिपाही कहता, ख्याल से जाइएगा ताजर तासीरियस। और फिर उरहान उस्मान साहब से कहता है, वक्त आ चुका है बाबा। इस दौरान पीछे से एक और तैफूर वहां पर आता है और तैफूर से मिलने चाल चल रहा है सब। उस्मान साहब का बेइज्जती कर रहा है। का दरवाजा बंद कर बहुत देर के बाद उस्मान साहब को मिलवाएगा तैफूर को। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बेटा, हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे। और फिर काफी देर के बाद वही कमांडर कमरे से बाहर आता है तो तैफूर का सिपाही उससे कहता है, अभी भी मिलने नहीं देगा, जाइएगा कमांडर सावेरी। और वो भी वहां से रवाना हो जाता है। तो उस्मान साहब फिर अंदर जाने लगते हैं तो वो तैफूर का सिपाही फिर कहता, आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा उस्मान साहब। तैफूर हजरत के हाँ अभी भी ज्यादा कीमती मेहमान है। तो उस्मान साहब कहते हैं, तो ऐसा है? और फिर पीछे से एक और आदमी वहां पर आता है जिसे देखकर तैफूर का सिपाही कहता, प्यारे डरमोस, खुश आमदीद। तैफूर हजरत आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर आपका इंतजार कर रहे हैं। रवाना हो जाता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ये सब देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तो मेरे बेटो, हर लीडर अपने लोगों को हर चीज से ज्यादा अहमियत देता है। बेहतर अहमियत देता है। यहाँ थोड़ा उस्मान साहब सब समझ रहे हैं। अलाउद्दीन पूछता, तैफूर का क्या इरादा है बाबा? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो सोच रहा है कि वो हमें सबक सिखा रहा है बेटा। सबक सिखा रहा है। हम समझ रहे हैं हजूर, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। जल्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं इनसे इसका हिसाब लूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, पुरसकून हो जाओ बेटा। और फिर काफी देर के बाद टरमोस भी कमरे से बाहर आ जाता है और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर कुछ खवातीन वहां पर आती हैं तो तैफूर का सिपाही कहता, जल्दी करो, तैफूर हजरत खाने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं, खाना खिला रहा है। वो खवातीन तैफूर का खाना लेकर कमरे के अंदर, लेकिन अब मिलवा देगा उस्मान साहब। बाद फिर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उस्मान साहब का बाद वो तैफूर का सिपाही फिर कमरे से बाहर आता है और कहता है, अंदर आए उस्मान साहब। ये सुनकर अंदर आए उस्मान साहब, चलो बेटो। और फिर उस्मान साहब, उरहान और अलाउद्दीन जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां मौजूद सिपाही उस्मान साहब का रास्ता रोक लेते हैं और तैफूर मजे से खाना खा रहा होता है। और फिर वो उस्मान साहब से कहता है, मैं जिस भेड़ को खा रहा हूँ वो तुम्हारे रेवड़ में से है। ये रेवड़ में से एक चरवाहा जो सिर्फ मेरे बावर्ची खाने में मदद दे सकता है, वो मेरे सामने कैसे खड़ा है? ये कैसे खड़ा है? साहब कहते हैं, सुना है तुम नाइमान से मिले हो, इसीलिए नाइमान से यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर तैफूर हंसता है और कहता है,
मैं तुम्हारे ये भी दुश्मन से दुश्मन क्यों है, मिला? नहमान भी तुम दुश्मन है, इसका वालिदा हिसाब सुल्तान भी दोगे, दुश्मन हैं? उस्मान इसका साहब उस्मान का, कहते हैं, लेकिन जीत मैं हमेशा आपके उस्मान साथ साहब का हिसाब हो रहा किताब है। करने नहीं आया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नाइमान कर दो के साथ दोस्तों, अगर कोई माहिदा हुआ है तो इसका बताएं। ये सुनकर इसका तैफूर बताएं। हकारत के साथ अपनी टांगे मेज पर रख लेता है और इसका कहता भी है, खात्मा देखो, होगा, तुमने हिसाब शुरू उस्मान कर साहब दिया। इसका और फिर सर कहता धड़ से है, अलग करेंगे आपके तलवार बच्चे से। आपके साथ क्यों आए हैं? तुमने सोचा कि तुम्हारे बच्चे साथ नया होंगे परिंदा तो है ना, मैं अभी तुम पर फर रहम फर कर करूंगा, रहा है। हैं? यह सुनकर उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मैंने आपका नाम सुना है, मैंने सुना है कि आपने बहुत सी जंगें लड़कर बहुत सी फतुहात हासिल की हैं। मैं अपने बेटों को आपसे मिलवाना चाहता था। यह सुनकर मिलवाना तैफूर चाहता कहता है, तुम हर चीज जानते हो उस्मान, नाइमान के साथ जब मिलूंगा इस वक्त तुम अपने अंजाम को पहुंचोगे। क्या तुम ये भी अंजाम जानते को हो? पहुंचे हुए। ये भी तुम जानते हो, हैं? बोलो तुम क्या चाहते हो? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन आप बहुत कम जानते हैं तकफुर वालेंस, बहुत कम। और फिर कहता है, बहुत कम। इन्हें दूर करो, इन्हें दूर करो। और फिर वालेंस अपने सिपाहियों को रास्ता खोलने का इशारा करता है तो उस्मान साहब की नजर कमरे के कोनों पर पड़ती है जहां पर दरवाजों के पीछे तकफूर के तीर अंदाज खड़े होते हैं। और फिर उस्मान साहब तकफूर से कहते हैं, आपको लगता है कि नाइमान सिर्फ मेरे लिए आपसे मिलना चाहता है? जिस पर तकफूर कहता, मैंने इसके छोटे पन को नजरअंदाज करते हुए इसे एक सख्त धचका दिया, मैंने इसे अपना मोहताज बनाया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुनकर उस्मान साहब तुम्हारी कहते तरह। हैं, आपका इत्तेहाद अभी यकीनन वक्त हमारे बेटा लिए भारी बहुत चल रहा है होगा, तो लेकिन नाइमान की बुखलात बन असल रहे हो ना। नीयत आपको एक बहुत बड़ी जंग की तरफ रागब करना है। यह सुनकर तकफूर हंसता है तो उस्मान साहब मजीद कहते हैं, नाइमान का मसला गजन खान है, नाइमान से दोस्ती करोगे तो फिर गजन खान के दुश्मन हो जाओगे। ये मसला मेरे बारे में हरगिज नहीं है, ये मसला गजन खान का है। और फिर कहते हैं, अगर आपको अलखांद रियासत का दुश्मन बनने में कोई परवाह नहीं है तो ये आपका मसला है। ये सुनकर आपका वालिद मसला है। कहता है, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, जिसका मैं दुश्मन हूँगा उस्मान। गजन खान को छोड़ो, अगर चंगेज खान जिंदा होकर आ जाए तो इसकी आखिरी सांस मेरी दीवार के सामने निकलेगी। मेरे सामने बहुत बड़ा बात बोलती और है। दूसरी जानब सगोत ने चंगेज खान उस्मान बहुत बड़ा को योद्धा नाइमान था। से कहती है तो उस्मान ने दुनिया तुम्हारी की फौज को 22% मुंतशिर हिस्सा कर पे दिया। कब्जा किया था नाइमान चंगेज कहता, खान। उस्मान मुझे तन्हा करना चाहता था, हम दुश्मन होंगे तो वो इससे फायदा उठाएगा। ये सुनकर इसमें फायदा उठाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस्मान को हमारे इत्तेहाद के बारे में मालूम नहीं हो सकता। तो नाइमान कहते हैं कुछ भी अनसुना नहीं रह सकता वालदा, उस्मान ने सब कुछ सुना होगा। ये सुनकर इसमिहान कहती है, उस्मान तुम हमारे साथ खेल खेलना चाहते हो, चलो फिर खेलते हैं। और फिर नाइमान कहता खेलते है, हैं। मजीद कोई खेल या नहीं अभी से वालदा, खेल खेल रही उस्मान है। मुझे तन्हा करने की कोशिश मतलब कर समझो रहा है, तो लेकिन ऐसा नहीं हो 50-60 सकता। एपिसोड बीत गया, मोर्सा का अभी तक ये तकफूर खेले मेरे खेल साथ रही होगा। उस्मान साहब के मेरे साथ, पास एक नया कुछ नहीं बिगाड़ पाई होगा। उस्मान ये साहब सुनकर का। इसमिहान पूछती, तुमने ये कैसे किया नाइमान? तो नाइमान कहता है, आप कोनिया पर हुकूमत करती हैं और वो बोरसा पर, अगर मेरे साथ ना मिला तो इसे मार दिया जाएगा। ये सुनकर मार दिया इसमिहान जाएगा। कहती, बहुत खूब, आपका बहुत इत्तेहाद मेरा इत्तेहाद भी है। मैं थोड़ी मसरूफ थी, मैंने ऐसी हरकत शुरू की है जो उस्मान को अंदर से खत्म कर देगी। तुम बाहर अंदर से हमला खत्म कर करोगे देगी। और मैं अंदर से हमला करती हूँ, हम उस्मान को मिलकर खत्म कर देंगे। ये सुनकर मिल के नाइमान खत्म कहता कर है, देंगे। मैं उस्मान की मौत के दिन गिन रहा हूँ वालदा, ये मत भूलना। और ये कहकर नाइमान वहां से रवाना हो जाता है तो पीछे से इसमिहान जलाली से कहती है, वो उस्मान हमारा मंसूबा कैसे जानता है? और फिर कहती है, उस बाइंदर से कहो मुझसे आकर मिले। तो जलाली कहता है, यार अब बंदर ही है ना उस्मान और साहब वहां से का, रवाना हो जाता है तो इसमिहान चापलूसी कर कहती रहा है, है। अगर तुमने बहुत बड़ा मुझे चापलूस धोखा ना दिया है तो वो तुम्हारी बंदर, लाश को जहाँ उसी का साथ पल्ला भारी चारों उधर तरफ चला जा रहा दफना है। दूंगी। और फिर दूसरी जानब जंगल में तुर्गत साहब जरकुता तमाम है। कैदी मंगोल सिपाहियों को और यहाँ पे हमला होगा मंगोल सिपाही का। बांध कर मंगोल इलाके में आ चुके जरकुता होते है, हैं और मंगोल आगे की का जानब जा भेष रहे होते करके हैं। और फिर गरबूज तुर्गत साहब से भेष पूछता बदला है। क्या हमने इन्हें बेवकूफ वो बनाया? जा रहा है तुर्गत कहता है, मिशन पे। देखेंगे भाई देखेंगे। और फिर तुरहान कहता है, वो किसी भी लम्हे यहाँ होंगे। तुर्गत कहता, आप नजर रखेंगे, हम नहीं जानते कि वो कब बाहर आए। तो वो सरदार कहता, अगर उस्मान साहब ने हमें हुक्म ना दिया होता मैं इन सब काफरों को मार डालता। काफर मार कर जहन्नम वासिल होने के मुस्तहिक हैं। जहन्नम इस दौरान वासिल। मंगोल सिपाही उनके सामने हमला आते कर हैं दिया। और उन पर तीरों की बरसात कर देते हैं। यह देखकर तुर्गत कहता है, होशियार हो जाओ सिपाहियों। होशियार हो जाओ। बहुत बड़ी तादाद में मंगोल सिपाही बाहर निकल आते हैं। जरकुता को छुड़ा लेगा, जरकुता शामिल हो जाएगा मंगोल में। चलो खेल शुरू करें। और सब लोग मंगोल उस्मान साहब को सिपाही सारा रिपोर्ट मिलते रहेगा नैमान उनके का। साथ लड़ने लग जाते हैं।
दोस्तों यहीं पे 162 एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपकी सब्सक्राइब सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आगे की एपिसोड के साथ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।